हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप सीख लेते हो और इसका कंसेप्ट अप्लाई करते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपको 4 क्वेश्चन दे रखा है और सारे इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग एक-एक करके स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है x, 2 और Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4 के बीच की दूरी 8 इकाई है। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझो क्या होता है कि अगर सीधा सीधा यहां देखो, अगर दो बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, x, 2 है ना, एक बिंदु है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 4 समझे, और इसकी बीच की दूरी मतलब P और Q के बीच की दूरी दे रखा है 8 इकाई। तो हमसे पूछा गया है x का वैल्यू क्या होगा। तो अब मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा देता हूं। अगर आपके पास दो बिंदु है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और दूसरा बिंदु है Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और अगर आपसे पूछ दिया जाए PQ क्या होगा, तो इसको दूरी फॉर्मूला से बोलेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। आप इसे याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आओ, ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो यहां से PQ इज इक्वल टू दे रखा है, PQ इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, तो PQ इज इक्वल टू दे रखा है 8, पक्का ना, PQ बराबर 8 दे रखा है। अब PQ तो दूरी फॉर्मूला है, तो क्या होगा, दूरी सूत्र से रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 दे रखा है ना। अब आप क्या करोगे, x1 क्या है, तो ये है आपका x1 और ये है आपका y1, ये है आपका 3 है आपका x2 और 4 है आपका y2। अब कुछ नहीं करोगे, ये पुट कर दोगे, ठीक है। तो x1 के जगह पे आपका है x माइनस x2 के जगह पे आपका 3, तो 3 कर लोगे और इसका होल स्क्वायर कर लोगे, है ना, प्लस y1 के जगह पे क्या है आपका 2 और माइनस y2 के जगह पे क्या है 4 का होल स्क्वायर करोगे इक्वल टू 8 हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करोगे तो ये रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं, देखो, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 में से माइनस 4 घटेगा तो माइनस 2 का होल स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 8 का होल स्क्वायर हुआ, लेकिन रूट था इसके कारण होल स्क्वायर किए तो हट गया, समझे। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, और 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, है ना। देखो यहां आप कंफ्यूज मत करना, माइनस 2 का स्क्वायर देखो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 गुने माइनस 2, माइनस माइनस प्लस ये होगा क्या 4, तो 4 इधर प्लस में था तो हमने इधर ले आया, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 64 में से 4 जाएगा तो बचेगा 60। अब क्या करने वाले हैं, तो अब स्क्वायर को इधर से इधर ले जाओगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा 60 पे रूट बनकर, और स्क्वायर जब भी जाते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा, हमें तो x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 60, 60 को रूट से बाहर निकालोगे
तो 60 को ऐसे निकालते हैं, 2 से भाग दोगे तो 30, फिर 2 से भाग दोगे तो 15 और 3 5 आएगा। तो जो 2 बार रूट में रहता है वो बाहर आ जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 2 रूट 15। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या करोगे आप, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। आओ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, 2 नंबर। देखो 2 नंबर है, बिंदुओं 8,10 और 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात करें। तो सबसे पहले दो दे रखा है, दो बिंदु दे रखा है। एक बिंदु का नाम है 8,10, समझे, और एक का नाम है 4,6। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब देखो इसका नाम रख लेता हूं मैं ए और इसका नाम रख लेता हूं बी, समझे। क्वेश्चन अच्छे से पहले समझो। बिंदु 8,10 और बिंदु 4,-6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मतलब ए बी जो हमने लिख रखा है उसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो सबसे पहले मध्य बिंदु क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखोगे, मान लो कि ए बी का मध्य बिंदु मान लो सी है। क्या है, सी है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आओ मैं इसका भी कंसेप्ट सिखा देता हूं। जैसे दूरी फॉर्मूला ये हमने अभी याद रखा है। तो मध्य बिंदु अगर इससे बोला जाए, अगर पी क्यू का मध्य बिंदु निकालने के लिए बोला जाए तो मध्य बिंदु डायरेक्ट होगा। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करोगे, x1 x2 को जोड़ दो, x1 प्लस x2 बट्टे 2 हो जाता है, y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाता है। मतलब दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर हाफ कर दो, ठीक है। तो यहां आ जाएगा। अब मान लेते हैं हम क्या, कि ए बी का मध्य बिंदु सी है। तो सी का नियामक या निर्देशांक, इसका बहुत सारा नाम है, नियामक बोलो या निर्देशांक बोलो। तो क्या होता है मध्य बिंदु का भी जस्ट बताएं। इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। तो हम दोनों को पहले जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, समझे। अब इसको सॉल्व करो। x1 क्या है, 8 है, प्लस x2 क्या है, 4 है, बट्टे 2 कर दो, कॉमा y1 प्लस y2, y1 क्या है, तो y1 है 10, प्लस y2 क्या है, 6 बट्टे में 2 कर दो। बहुत आसान है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, c का नियामक मिल जाएगा। 8 4 12, 12 बट्टे 2 आ जाएगा। ये 10 प्लस 6 16 बट्टे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 12 को 2 से काटोगे 6 मिलेगा, 16 को 2 से काटोगे 8 आ जाएगा। तो हमें सी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 6,8 मिल गया। पक्का ना, इसको काट दिया मैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या बोल रखा है, यहाँ अभी तक तो यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, यहां तक मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु से दूरी निकालो 2,4 का। तो हम यहां से फिर एक लाइन बना लेते हैं। ये आपको कलर दिख नहीं रहा होगा तो मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, यही ले लेता हूँ। ये आपका डी ले ले, डी का कोऑर्डिनेट दे रखा 2,8। अब हमें क्या निकालना है, CD की लंबाई, CD की दूरी, ठीक है। तो अब निकालना है CD इक्वल टू, अभी जस्ट हम पढ़े हैं दूरी फॉर्मूला। दूरी फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ, इसके लिए CD के लिए x1 कौन होगा, x2 कौन होगा। तो ये एक होगा भाई मेरे, 6 में से 2 को माइनस कर दो, x कोऑर्डिनेट वाले को माइनस करो। तो 6 में से 2 को माइनस करोगे उसका होल स्क्वायर बनाओगे, प्लस y1 मतलब 8 में से 8 को माइनस करो, 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर, समझे। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4,
तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 में से 8 जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो CD आ गया आपका 4 इकाई। समझे? यही क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा 4। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से समझना। देखो, बिंदुओं 5 माइनस 6 -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? मान लेते हैं भाई मेरे, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष होता है, पता है आपको, ये एक्स अक्ष होता है ना, और माइनस मतलब 5 कॉमा -6, तो हम मान लेते हैं, देखो आप ऊपर नीचा कहीं भी मान सकते हो, मैं अपने सुविधा अनुसार मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपका होगा एक लेंथ यहाँ ऊपर नीचे, तो आपको पता है कि -1, किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो थर्ड में, और ये होता है 5, -6 जो कि होता है आपका फोर्थ का पार्ट, है ना, फोर्थ का पार्ट होता है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष कहीं काट रहा है, कहाँ काट रहा है, 5, -6 एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम P बोलेंगे, और एक कोऑर्डिनेट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -4, मान लेते हैं, पक्का ना, पक्का ना, मान लेते हैं। चलो ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा जो हम आपको कंसेप्ट सिखा देंगे। चलो, एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो अब देखो, सीधा सीधा बात है कि अब आपको पता है कि ये PQ को एक्स अक्ष काट रहा है, तो कहाँ काटेगा, यहाँ काटेगा, तो एक्स अक्ष पे एक्स तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम अगर बात कर ले PQ को ए बिंदु एक्स अक्ष पे काट रहा है, तो एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0 होगा, क्यों, क्योंकि ए आपको कहाँ मिलता है, तो एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे एक्स का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम ये भी बोल लेते हैं कि PQ को A किस अनुपात में काटेगा, तो हम मान लेते हैं 1:1 अनुपात लेमडा में काट रहा है, लेमडा या P कुछ भी मान लो, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष PQ को, एक्स अक्ष PQ को बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है x,0 पर 1 लेमडा में, ये लेमडा है भाई मेरे, ये लेमडा है, 1 लेमडा में विभाजित विभाजित करती है। समझे, इतना बात। तो अब आपको एक और कंसेप्ट सिखा देता हूं, तो अब फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, विभाजन सूत्र, क्या है, विभाजन सूत्र। हमने 3 फॉर्मूला यहाँ पढ़ लिया है। फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था दूरी सूत्र, इसको क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र, समझे। सेकंड पढ़े थे मध्य प्रमेय वाला, जो कि हम 2 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब थर्ड फॉर्मूला पढ़ रहे हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, अभी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब देखो कि हमें कोई बिंदु P है और Q है, इसको ना L मतलब ऐसा समझो कि A नाम का कोई है जो इसको M:N में विभाजित कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हमें A का नियामक निकालना है, A का निर्देशांक निकालना है। तो A का निर्देशांक अगर x, y होगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, मतलब हो जाएगा mx2 प्लस ny1, सॉरी x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। यही आपका
ए का कोऑर्डिनेट जिसका एक्स कॉमा वाई माने थे ये हो जाएगा, यही फॉर्मूला है आपका। एक बार और समझ लो, सीधा सीधा है कि जो अनुपात इधर रहेगा, जो अनुपात इधर रहेगा, हाँ, जो अनुपात इधर रहेगा, देखो m है तो m को उधर वाले कोऑर्डिनेट से गुना करना है, n को इधर वाले गुना करना है, कोऑर्डिनेट से करना है, और दोनों को गुना करके जोड़ देना है, नीचे में दोनों m प्लस n लिख देना है। बहुत आसान है, आओ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि x अक्ष PQ को बिंदु A जिसका कोऑर्डिनेट है x, 0 पर लैम्डा 1 अनुपात लैम्डा में विभाजित करता है। तो हम A का कोऑर्डिनेट निकालने लेंगे, तो A का x का भी निकलेगा और 0 का भी निकलेगा, दो अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 क्या होगा, तो देखो इसके कोऑर्डिनेट लैम्डा से उल्टा गुना करो, तो 5 को लैम्डा से गुना करो प्लस 1 को x वाले कोऑर्डिनेट -1 से गुना करो, तो 1 को गुना करोगे -1 से, नीचे में लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो लैम्डा को -6 से गुना करोगे, लैम्डा को -6 से गुना करोगे प्लस 1 को -4 से गुना करोगे, 1 को -4 से गुना करोगे, है ना, नीचे में लिखोगे लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात है कि x का कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा क्योंकि ये x के कोऑर्डिनेट है, ये 0 y का कोऑर्डिनेट है तो ये y का कोऑर्डिनेट है। तो हम क्या करेंगे कि हम 0 इक्वल टू कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ -6 लैम्डा, -6 लैम्डा, और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू क्या होगा, बट्टे में लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इक्वल टू -6 लैम्डा -4, यही होगा ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात है, इसको इस साइड ले जाओगे तो 6 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -4, लैम्डा इक्वल टू -4/6, जो कि होने वाला क्या है, तो होने वाला है काटोगे तो ये कटेगा 3 से, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो लेमडा का वैल्यू आएगा -2/3। ठीक है, लेमडा का वैल्यू आएगा -2/3। क्या -2/3 किसी का हो सकता है क्या, तो माइनस में रेशियो तो नहीं आता है, तो अब हम माने थे। अब देखो ये हो क्यों रहा है, ऐसा वैल्यू क्यों आया, तो मैं आपको जरा बता दूं, अब मैं आपको जरा बता दूं कि ये किस क्वाड्रेंट में, अगर हम थोड़ा देर के लिए कोऑर्डिनेट देखने लगे, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने लगे, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका प्लस कॉमा प्लस होता है साइन, इसका होता है माइनस प्लस, है ना, इसका होता है माइनस प्लस, इसका होता है माइनस माइनस, है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका था क्या, तो ये था प्लस माइनस, प्लस माइनस जो कि है आपका, देखो इसको अगर आप ढंग से देखोगे, अगर हम साइन, देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है ना। तो इसका है 5 - 6 प्लस माइनस, तो 5 और 6 इस क्वाड्रेंट का होगा, होगा ना। और क्या है आपका माइनस माइनस, -1 -4, -1 -4, तो क्या इसको कभी भी एक्स अक्ष काट पाएगा, नहीं होगा, नहीं काटेगा ना, इसको एक्स अक्ष किस नहीं काट पाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस आने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि क्या, 5, -6 और -1, -4 को एक्स अक्ष विभाजित नहीं करेगी। समझ में आया, आप ये बात लिख सकते हो। मैं इसलिए ये क्वेश्चन बता, हाँ लेकिन सॉल्यूशन ऐसे ही करके आओगे माइनस में आने की वजह से, ठीक है, ये बात आप लिख कर आओगे। अब देखो माइनस ना आता तो सीधा सीधा आंसर आ गया होता है ना, तो आप ये बात समझ गए हो, ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर आंसर ना आता तो हम क्या बोलते हैं, हम रेशियो अनुपात माने थे, लेमडा अनुपात 1 अनुपात लेमडा, और लेमडा का वैल्यू क्या लाए हो, तो 1/2/3 लाते,
तो ये अनुपात नीचे नहीं रहता है, तो 3:2 हो जाता है, क्योंकि 3 से इधर भी गुना कर देते, 3 से इधर भी गुना कर देते, तो 3 से 3 ये कट जाता, ये 3:2 होता, तो ये आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ माइनस आने की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, अब आइए और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। और ये क्वेश्चन 4th नंबर है। 4th नंबर देखो क्या है दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 4, -9, 7 और 8, 8 है। अब देखो एक त्रिभुज है भाई मेरे, ये वाला, इसका ए कोऑर्डिनेट है 4, -3, बी कोऑर्डिनेट है -9, 7 और सी कोऑर्डिनेट है 8, 8, है ना। तो हमें बोल रखा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम मान लेंगे इसको आंसर है दिया है, लिख लेते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए, जिसके शीर्ष ए क्या लिखते हैं, जिसके शीर्ष ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, बी जिसका कोऑर्डिनेट है -9, 7 और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 8 है। ठीक है, तो अब आपको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो क्षेत्रफल निकालना कितना आसान है। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्षेत्रफल होता है 1/2। अब मॉड लगा दिए, मॉड इसलिए लगाते हैं कि किसी का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए मॉड, क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव, माइनस को प्लस कर देगा मॉड। अब क्या करेंगे, अब बड़ी ब्रैकेट लगा दिए। अब ध्यान दो, अब हम इसको लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2, इसको लिखेंगे x3 y3। समझे, अब यही कंसेप्ट चलने वाले हैं। तो सबसे पहले पकड़ेंगे x1 को, x1 को पकड़े, ब्रैकेट लगा देंगे, x1 में से x1 को लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। देखो जब x1 को लिखे तो x y1 नहीं लिए, उसके आगे वाला में से आगे वाला को घटा दिए। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, अब लिखेंगे x2, x2 लिखेंगे तो y2 नहीं लेंगे, अब ब्रैकेट में लिखेंगे y वाला, तो y2 के बगल आगे वाला होता है y3, में से माइनस करोगे y1, क्योंकि y3 के बाद y1 आता है, प्लस फिर लिखोगे x3, x3 वाला नहीं लेंगे, y3 नहीं लेंगे, जैसे x3 लिखे तो y3 नहीं लेंगे, उसके अगले वाला होता है y1 माइनस y2। समझे, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। बहुत आसान फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके देखो। तो 1/2, ठीक है, मॉड बड़ी कोष्ट। अब देखो x1 क्या है, तो x1 है आपका 4, x1 क्या है 4 इंटू y2 क्या है तो 7 माइनस y3 क्या है तो y3 है आपका 8। समझे, ब्रैकेट बंद, प्लस x2 क्या है तो x2 है भाई मेरे -9, क्या है -9, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में है y3 माइनस y1, y3 8 माइनस करो y1 जो कि है फिर से -3। ठीक है, ब्रैकेट में ब्रैकेट जा रहा है तो आप कंफ्यूज मत करना। ठीक है, फिर प्लस, अब x3 की बारी, तो x3 8 है, उसमें से क्या माइनस करो y1 माइनस y2, तो y1 है आपका -3, माइनस करो आ, माइनस करो 7। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनकर रेडी हो गया। अब इसको ही सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 मॉड, मॉड इधर भी लगाना होता है, सॉरी मॉड इधर भी लगाना होता है। ठीक है, मॉड इधर भी लगाना होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 में से -8 जाएगा, 7 में से घटेगा 8 तो -1, -1 को 4 से गुना करोगे तो -4 आ जाएगा, है ना। यहाँ करो -9 और ये होगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 3 11, 11 नमा -99 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो -3 -7 -10, -10 को 8 से गुना करोगे, -10 को 8 से गुना करोगे तो -80।
सारे माइनस में आ गया, क्या बात है। 1/2, अब इस सबको जोड़ो तो ये होगा क्या 103, 103 में 80 जोड़ोगे तो 183, तो गुने में -183 आ जाएगा, है ना। तो अब मॉड क्या कर देता है, प्लस कर देता है, तो ये हो जाएगा 183/2 इकाई स्क्वायर, इकाई स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो आप चेक कर लेना। मुझे तो शायद लगता है कि कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 4 7 में से -8 को माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा -9, इसको 8 में से माइनस माइनस +3 तो ये भी सही है। और यहाँ यहाँ होगा, अगर x3 8 लेते हो तो -3 में से -7, ठीक है। ये भी तो ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चेक कर लेना सारे को, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।